जय श्री कृष्ण। मनुष्य जीवन की यात्रा आत्मा से परमात्मा की तरफ होती है। जब मनुष्य अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसे मुख्य 4 द्वारों से गुजरना पड़ता है। वो द्वार है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? मनुष्य जब प्रकृति से जन्म लेकर आता है तो धर्म वो धारण कर ही आता है। वो है सत्य, संतुष्टि और सहकार। सत्य, संतुष्टि और सहकार की भावना से मनुष्य अर्थ के द्वार पर जाकर अर्थ की प्राप्ति करता है और अपना जीवन का मूल अर्थ समझने की कोशिश करता है, जिससे वो कर्मयोगी बनकर लक्ष्मी की प्राप्ति, ज्ञान योगी बनकर ज्ञान की प्राप्ति और भक्ति योगी बनकर भक्ति की प्राप्ति करता है। ये तीनों योगी काम द्वार पर जाकर अपने विवेकपूर्ण ईश्वरीय शक्ति से काम द्वार को जीत लेते हैं, तो ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें बार बार मनुष्य योनि में आकर अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं ये काम द्वार कैसे जीतना है। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म में चर्य रहना चाहिए। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है मनुष्य को हर कर्म में ब्रह्म को आगे रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं, काम के बिना संसार की उत्पत्ति असंभव है, पर काम में भी हमें विवेकपूर्ण ही गति करनी चाहिए। दूसरा है क्रोध। क्रोध पर विजय पाने के लिए हमें दया का भाव पैदा करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, जैसा मैं मनुष्य हूँ और मुझ में परमात्मा है, वैसा ही सब में परमात्मा का वास है। तीसरा है मद। मद को कम करने के लिए हमें सेवा का भाव पैदा करना चाहिए। सेवा के भाव से हमारा मद का अवगुण कम होता है। चौथा है मोह। मोह भाव कम करने के लिए हमें वैराग्य की वृत्ति पैदा करनी चाहिए। वैराग्य का मतलब है हमें संसार में ही रहकर अपने लिए 1-2 घंटा अकेले में व्यतीत करना चाहिए और ध्यान में रहकर परमात्मा को याद करना चाहिए। चौथा है लोभ। लोभ वृत्ति को कम करने के लिए हमें दान वृत्ति को पैदा करना चाहिए। दान देने से हमारी लोभ की वृत्ति कम होती है। उसके बाद है अहंकार। अहंकार की वृत्ति को कम करने के लिए हमें अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर जीना चाहिए। साक्षी भाव में जीने से हमारा अहंकार कम होता है। हमें संसार में मालिक नहीं बल्कि एक दृष्टा बनकर जीना चाहिए। दृष्टा बनकर जीने से हमको कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। सुख दुख क्या है? सुख और दुख हमारी मन की परिभाषा है। जो भी चीज़ हमारे मन के अनुकूल होती है हम उसे
सुख मान लेते हैं और जो चीज़ हमारे मन के प्रतिकूल होती है हम उसे दुख मान लेते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा साक्षी भाव में जीना है और जो भी सिचुएशन उसके सामने आती है उसे दृष्टा के भाव से जीना है। यह सब ईश्वरीय शक्ति को अपनाकर मनुष्य काम रूपी द्वार को पार कर सकता है और ईश्वर में लीन हो सकता है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।